So hello and welcome back to the another video of SQL 50 series. Today we discuss another problem, immediate food delivery second. यार बेसिकली ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। थोड़ा टाइम लगा मुझे भी करने में, बट इजीली समझ जाओगे तुम लोग। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. In this question we have given a delivery table which consists of 4 columns: delivery ID, customer ID, order date, and customer preference delivery date. Okay. Delivery ID is the column of unique values of the table. This table holds information about food delivery to the customer that make orders at some date and specify the preferred delivery date. मतलब एक टेबल है जिसमें कस्टमर फुल डिलीवरी का इंफॉर्मेशन रखा जा रहा है, जिसमें कि कुछ हम ऑर्डर्स डेट को रख रहे हैं और प्रीफर्ड डिलीवरी डेट को रख रहे हैं. ओके. If the customer preferred delivery date is the same as the order date, then order is called immediate, otherwise called schedule. तो यार बेसिकली अगर हमारा ऑर्डर डेट और प्रीफर्ड डिलीवरी डेट अगर सेम होता है तो हम उसे कहेंगे इमीडिएट, अदरवाइज वो होगा शेड्यूल्ड. सेकेंड पॉइंट ये है कि द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द कस्टमर इज द ऑर्डर विथ अर्लीस्ट ऑर्डर डेट दैट द कस्टमर मेड. It is guaranteed that a customer has precisely one first. तो सिंपली ये कहना चाहता है कि जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर है वो नॉर्मली सब जानते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर है, जो पहला ऑर्डर होगा, जो अर्लीस्ट डेट होगा वही हमारा पहला ऑर्डर होगा. और यहाँ पे गारंटी दी जा रही है कि हमारे टेबल में सारे कस्टमर के लिए एक फर्स्ट ऑर्डर तो होना ही है. क्वेश्चन इज दैट वी हैव टू राइट solution to find the percentage of immediate orders in the first orders of all the customer round to the 2 decimal places. तो हमारे जो टेबल हमें गिवन है वहाँ से हमारे जो फर्स्ट ऑर्डर्स होंगे उनमें जो हमारे इमीडिएट ऑर्डर हैं उनका परसेंटेज चाहिए. लाइक यहाँ से हमारे जितने कस्टमर होंगे उनमें से फर्स्ट ऑर्डर 4 आता है, उसमें से 2 immediate हमारे ऑर्डर्स हैं, तो 2/4 that one is the percentage of immediate orders. Let's understand through an example. Number 1, we have given a delivery ID, customer ID, order date, and preferred delivery date. So for the customer 1, order date is 018/2019 and the preferred delivery date is 2/8/2019. तो बेसिकली यहाँ पे ऑर्डर डेट और प्रीफर डिलीवरी डेट इक्वल नहीं है, तो फॉर दिस वन it is a scheduled. For 2, customer ID 2/8/2019 is the order date, 2/8/2019 is the delivery date. तो यहाँ पे दोनों इक्वल हो गए, तो फॉर द कस्टमर नंबर 2 it is immediate order. But we have to also check it this order date is the first order of for the customer 1. तो हमारे यहाँ जो कस्टमर 2 है वो 2 टाइम्स ऑर्डर किया है, 2 बार ऑर्डर किया है. उसमें से जो अर्लीस्ट डेट है ये डेट हमारा 2/8/2019 है और ये डेट हमारा 11/8/2019 है. दिस वन इज़ द अर्लीस्ट डेट और ये जो अर्लीस्ट डेट है मतलब ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर हुआ और फर्स्ट ऑर्डर का जो डिलीवरी डेट है वो भी सेम है. डैट मीन्स कि ये इमीडिएट हुआ. ऐसे हमें सारे फाइंड्स करने हैं. तो यार एक चीज़ तो क्लियर हमें दिख रही है सिंपली कि अगर हमें फर्स्ट ऑर्डर मिल जाए कि कौन कौन से ऑर्डर हैं उसके फर्स्ट ऑर्डर है, बाकी डेटा तो हमारे लिए बेकार है, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है ना. ये हमारा डेटा किसी काम का नहीं है कि जो सेकेंड वन कस्टमर आईडी था, सेकेंड कस्ट आईडी था, उसमें जो हमारा ऑर्डर डेट था वो 11/8/2019 है, जो कि हमारे कोई यूज़ का नहीं है. हमें तो फर्स्ट ऑर्डर से फाइंड करना है कि वो इमीडिएट है या शेड्यूल है. तो यार एक अगर हम टेम्पररी टेबल बना लें जिसमें कि हम अपने डिलीवरी आईडीज़ रखेंगे, वो आईडीज़ रखें, कस्टमर आईडी और फर्स्ट ऑर्डर डेट रखेंगे, तो यार ये कैसे फाइंड करेंगे. तो टेम्पररी टेबल फाइंड फॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं विथ का, एंड विथ के साथ हम लिख देंगे हमारा नाम टेम्पररी टेबल का जो कि है फर्स्ट ऑर्डर एज व्हाट. यहाँ हम वो क्वेरी लिखेंगे जिससे कि हम फर्स्ट ऑर्डर सेलेक्ट कर सकें. तो हमें इस जो फर्स्ट ऑर्डर का टेबल है उसमें बनाना है सेलेक्ट. उसमें हमें 2 कॉलम चाहिए, कस्टमर आईडी
एंड द आईडी, व्हाट विच आईडी, जिसका डेट अर्लीस्ट हो। तो अर्लीस्ट मतलब मिनिमम, अगर हम डेट का मिनिमम फाइंड कर लें तो उसके करस्पॉन्डिंग जो ऑर्डर है, जो कॉस्ट जो ऑर्डर होगा वही तो हमारा होगा ना। लाइक इफ मिनिमम ऑफ ऑर्डर डेट, यही तो हम, अगर हम मिनिमम ऑफ ऑर्डर डेट फाइंड करें वही तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर होगा। तो इसे एज अ फर्स्ट ऑर्डर डेट नाम से बना लेते हैं। ओके, फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द डिलीवरी and we need to perform group by customer id। तो हम कस्टमर आईडी को ग्रुप बाय कर लेंगे, उसमें से जो हमारा मिनिमम ऑर्डर डेट होगा उस डेटा को हम स्टोर कर लेंगे एज अ फर्स्ट ऑर्डर। तो अगर हम देखें कि हमारा आउटपुट क्या है, तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर। तो यार जो हमारा आउटपुट आया उसमें हमें दिख गया कि फर्स्ट ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी एंड फर्स्ट ऑर्डर डेट इज देयर फॉर वन। हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर है 08/2019 है। तो यार अगर हम इन दोनों टेबल का, ये टेबल और ये टेबल दोनों का अगर हम ज्वाइन परफॉर्म करते हैं बेसिस ऑफ व्हाट, कस्टमर आईडी पे, तो ये रो मैच होगा हमारे इस वाले रो से। ओके, और इस वाले रो से, ठीक, मैच होगा। बट हमें क्या चाहिए कि जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेट है, हमें तो वही, हमें अपने टेबल में वो डेटा चाहिए जो कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेट का हो। तो हमें दूसरे डेटा को निगलेक्ट करना है। तो हम ज्वाइन तो परफॉर्म करेंगे इस बेसिस पे जिससे कि ये कॉलम और ये कॉलम मैच होगा वन का। बट हम कंडीशन चेक करेंगे कि क्या हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर डेट है क्या वो हमारे इस ऑर्डर डेट से मैच करता है। अगर इस ऑर्डर डेट से मैच करता है तो वही डेटा हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक, सो बेसिकली वी परफॉर्म select all from delivery as a D and perform join on which table, first order table. Let us set the name F on what condition, D dot customer ID is equals to F dot customer ID। पहले इतना देखते हैं क्या होता है। ठीक, उसके बाद कंडीशन का सोचेंगे क्या कंडीशन में क्या करना है। ओके, तो हमें वन के करस्पॉन्डिंग ये एंट्री मिली और ये एंट्री मिली। ओके, हमें दो एंट्री हमने देखा था कि हमें मिल रही थी, बट हमें क्या चाहिए था, हमें तो वो डेटा चाहिए जो कि हमारा जो ये ऑर्डर आईडी है वो मैच करे। ओह, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग लाइक दिस, आई मिस समथिंग, देयर इज अ रन टाइम एरर, आई मिस्ड आउट समथिंग। यस, कस्टमर आईडी। सच में पागल होता जा रहा हूँ। ओके, नाउ लेट्स मैच। तो यार हमारा जो ये फर्स्ट ऑर्डर आईडी का टेबल था वो ये है, और जो सेकंड हमारा डिलीवरी टेबल है वो ये है। हमने देखा था जो फर्स्ट कस्टमर आईडी है इसके अकॉर्डिंग हमें दो रोज मैच हुए थे, जो कि वो ये मैच हुआ और एक ये मैच हुआ। बट हमें कौन सा डेटा चाहिए थे, हमें वो चाहिए था कि जो इसके जो फर्स्ट ऑर्डर, इस जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर टेबल है उसका जो फर्स्ट ऑर्डर में तो जो फर्स्ट ऑर्डर डेट है अगर वो मैच करता है हमारे ऑर्डर डेट से, हमें वही डेटा स्टोर करना है। क्योंकि हमारे लिए ये डेटा किसी काम का नहीं है, हमें तो वही फाइंड करना है फर्स्ट ऑर्डर डेटा की से में जो इमीडिएट और शेड्यूल है। तो हम इसे रिमूव करने के लिए हम सिंपली एक कंडीशन अप्लाई कर देंगे जो कि मैंने पहले बता दिया था आपको, बट मैं दिखाना चाहता था। तो वेयर एफ डॉट फर्स्ट
order date is equals to d dot order date. तो अब हमें वो एंट्रीज मिली हैं जो कि हमारे फर्स्ट ऑर्डर डेट हैं और उनके करस्पॉन्डिंग हमें उनके जो कस्टमर डिलीवरी डेट है वो हमें मिल गया है। तो बेसिकली अब हमें तो यही फाइंड करना है कि अगर ये डेटा मैच करता है, नहीं मैच किया यहाँ पे, लाइक फॉर द कस्टमर ID 1 ऑर्डर डेट इज़ 1/8/2090 एंड डिलीवरी डेट इज़ 2/8/2090, तो कस्टमर 1 के लिए ये शेड्यूल्ड हुआ। फॉर कस्टमर 2 ऑर्डर डेट इज़ 2/8/2090 एंड डिलीवरी डेट इज़ 2/8/2090, दोनों मैच हुए, मतलब कि ये इमीडिएट है। और कस्टमर 2 इज़ इमीडिएट, कस्टमर 1 ऑर्डर इज़ शेड्यूल्ड। For this one it is scheduled and for this one it is immediate। तो बेसिकली इस टेबल में हमें दो कॉलम दो रो हमारे मैच हुई एज ए इमीडिएट एंड दो हमारे शेड्यूल। तो जो हमारा इमीडिएट है उसका काउंट 2 हुआ। that one is divided by the total rows present in the table of we can say first order date first order table। फर्स्ट ऑर्डर टेबल में हमें 4 एंट्री आई थी, कस्टमर 1 कस्टमर 2 कस्टमर 3, जितने कस्टमर थे उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑर्डर आई थी की एंट्रीज आई थी, मतलब 4 काउंट हमारे हुए कस्टमर्स के। और हमने उनके अकॉर्डिंग देखा था कि उसमें से कितने लोग इमीडिएट ऑर्डर किए थे अपने फर्स्ट ऑर्डर को, तो वो 2 काउंट हुआ जो कि अभी मैच किया। तो बट हाउ वी फाइंड दैट द काउंट ऑफ इमीडिएट, तो हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत बार डिस्कशन किया है। वी यूज़ अ केस फॉर दैट वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि एज अ क्वेश्चन डिमांड्स कि हमें 2 टाइम्स तक वो करना है, तो मैंने वो पहले लिख दिया। और अब हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे सम। पहले डिस्कस कर चुके हैं, चीज़ें बहुत ईजी हैं। सम अप्लाई करेंगे, वी यूज़ केस एंड केस व्हेन व्हाट डी डॉट ऑर्डर डेट इज मैच्ड विद डी डॉट कस्टमर प्रेफरेंस डिलीवरी डेट। अगर मैच करता है देन हम उसे कर देंगे 1, उसे हम ट्रीट करेंगे 1 की तरह, एल्स हम यूज करते हैं इसे 0 की तरह, और यहाँ कर देंगे एंड। जो ये सम आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखो जो हमारे ये है इसके लिए जो काउंट आएगा वो 0 आएगा, 0। फिर ये मैच हुआ तो ये 1 हो जाएगा, तो 0 + 1 1। और ये हमारा मैच नहीं होगा तो 0 + 1 + 0 इज़ 1। और फिर ये हमारा मैच हुआ तो 0 + 1 + 0 + 1 इज़ 2। तो बेसिकली ये हमारा जो आउटपुट देगा वो 2 देगा, और उसको हमने मल्टीप्लाई किया 200 से, और उसे हम डिवाइड कर देंगे जो हमारे टोटल कस्टमर के काउंट हैं। सेलेक्ट काउंट ऑफ कस्टमर ID फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्डर टेबल। और इसको हम एज अ व्हाट, इसका नाम जो था हमारा था एज अ इमीडिएट परसेंटेज। आई एम जस्ट कॉपी इट एज अ इमीडिएट परसेंटेज। नाउ ट्राई टू रन द कोड। सो या बेस केस तो चल गया, जो हमारे नॉर्मल टेस्ट केस हैं वो तो चल गए। लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। So I hope you understand it. Thanks for the watching. Keep learning, keep growing.